बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ चंद दिन पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। उसका सबब ये था कि अबरहा ने हमन के दर सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनैना का एक शख्स ग़ज़ी व ग़ज़ब में जल भुन कर यमन गया और वहाँ के गिरजाघर में पखाना करके इसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अबरहा ने यह वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और इसकी फ़ौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़े से बड़ा रंज पहुँचा, चुनांचे आप इस मामला में गुफ्तगू करने के लिए इसके लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो इसने आपको अपने खेमे में बुला लिया और जब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रौबदार और नहायत ही हसीन व जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबुव्वत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अबरहा मरऊब हो गया और बे-इख्तियार तख्त शाही से उतर कर आपकी तज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बैठा कर दरियाफ़त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वक़ार कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो ख़ुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की ज़रा भी फ़िक्र नहीं है। और सब के सब अबरहा और इसके हाथियों समेत इस तरह हलाको बर्बाद हो गए कि इनके जिस्मों की बोटियाँ टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गईं। चुनांचे कुरान मजीद की सूरत फ़ील में खुदावंद क़ुद्दूस ने इस वाक़े का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया कि तर्जमा यानी ए महबूब, क्या आपने ना देखा कि आपके रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला? इनके दांव को तबाही में न डाला और इन पर परिंदों की टुकड़ियाँ भेजीं ताकि इन्हें कंकर के पत्थरों से मारे, तो इन्हें चबाए हुए बस जैसा बना डाला। जब अबरहा और इसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्रिया अदा किया। इनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया।